Good evening, everyone. Today we'll discuss about the case section 73-74 GST फेक ATC एलिगेशन। डिपार्टमेंट ने एक बंदे को फेक ATC का केस ऑर्डर पास कर दिया था, उसके बारे में रेट पिटीशन फाइल किया था एसएससी ने, उसके बारे में आज जानेंगे। ये केस आकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पे रेट पिटीशन फाइल हुआ था। रेट पिटीशन नंबर यहाँ पे है, ऑर्डर पासिंग डेट यहाँ पे है। एसएससी पिटिशनर ये है, ठीक है। ये दीपक सबिल एडवोकेट ओरली थ्रू केस का ब्रीफ कर रहे हैं। क्या मतलब, वही फेक एटीसी के बारे में। डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक एसएससी को आकर फेक एटीसी एलिगेशन में आपके ऊपर क्यों केस नहीं कर सकता बोल के एक शोकॉज नोटिस पास कर दिया था। उसके बाद ऑर्डर पास कर दिया था। ये हर स्टेट के लिए अप्लाई हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग, थ्रू शोकॉज नोटिस 31/7/24 इस डेट को इनको शोकॉज नोटिस इशू हो गया था। फाइनेंशियल 17-18, ये 17-18 के लिए नहीं, 18-19-18-20 अप टू 24-25 तक अप्लीकेबल है। पिटिशनर वाज पुट नोटिस why not be paid पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू हैविंग प्रॉब्लम पासिंग इनएलिजिबिलिटी से बोल के एक शोकॉज नोटिस इशू किया था। मतलब भाई आपके ऊपर मैं क्यों कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, फेक एटीसी, आप इनएलिजिबिलिटी है, फेक एटीसी है आपके लॉगिन पे, परचेस पे बोल के ये डिपार्टमेंट ने बोल दिया था। एलिगेशन, फेक एलिगेशन पिटिशनर, इनको नोटिस इशू हुआ था। नोटिस के बाद इन लोग ने एक रिप्लाई दिया था। वो रिप्लाई का डेट आकर, शोकॉज नोटिस का रिप्लाई का डेट आकर 16/10/24। पिटिशनर हैज़ बी डिनाइड, एसएससी ने डिनाई कर दिया। हम लोग कुछ भी फेक काम नहीं करते हैं, क्योंकि बोनाफाइड एसएससी को आकर ग्रांट है, ठीक है। मतलब उनके बारे में उनके तरफ से कुछ एविडेंस प्रूफ दे सकते हैं, इसमें वो लोग केस को आगे बढ़ा सकते हैं। हर लोग को ये परेशानी आ सकती है। इंपंच ऑर्डर, सस्पेंड ऑर्डर डेट आकर 17/1/2025 पास द ऑर्डर। पिटिशनर ने आकर वो नोटिस को रिप्लाई किया था, बट डिपार्टमेंट ने कंसीडर नहीं किया। कंसीडर करे बगैर आकर 7/1/25 को आकर ऑर्डर पास कर दिया था। वही बोला था ना मैं, रिटर्न रिप्लाई वाज नॉट कंसीडर द फैक्ट ऑफ इंपंच ऑर्डर पास कर दिया था। ऑर्डर पासिंग डेट, पिटिशन और नॉट बी फाइलिंग रिप्लाई प्रॉपर्ली बोल के वहाँ पे नोटिस पर लिख दिया था। पिटिशनर ने रिप्लाई नहीं दिया करके, बट पिटिशनर आकर रिप्लाई ऑलरेडी दिया था। अब लैंड काउंसिल डिपार्टमेंट की तरफ से क्या बोल रहे हैं, ये एडमिट कर रहे हैं रिप्लाई हैज़ बी फाइल शोकॉज नोटिस। ये डेट को आकर रिप्लाई ऑलरेडी, ये डेट का शोकॉज नोटिस को रिप्लाई फाइल कर दिया, बट वो रिप्लाई हम लोग ट्रेसेबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, चंद स्टेट में आकर स्टेट चेंज होता है ना। इफ एग्जाम्पल लाइक यूपी का केस आकर दिल्ली पे आता है, दिल्ली का केस आकर पंजाब जाता है, पंजाब का हरियाणा जाता है, या कर्नाटका जाता है, तमिलनाडु जाता है, स्टेट बदल के है ना। कुछ केस फोकस नोटिस अगर पोर्टल पे दिखाई देता है, कुछ लोग क्या करते हैं डिपार्टमेंट वाले थ्रू मेल पे कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए पर्सनल हियरिंग करना मैंडेटरी है। पर्सनल हियरिंग में जाकर आपका रिपोर्ट सबमिशन करिए। राइट पिटिशन नंबर वही कंटिन्यू हो रहा है। पोर्टल में कुड नॉट बी कंसिडर द बिफोर द पासिंग द ऑर्डर, वही बोल रहे हैं। पोर्टल पे आकर ट्रेसेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग ऑर्डर पास कर दिए थे बोल रहे हैं। ये डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट इसका आकर थ्रू कोर्ट आकर राइट पिटिशन फाइल करने में इसके बाद क्या इनको रिलीफ देता है, मतलब देखते हैं रेमेडी क्या देता है, मतलब देखते हैं। द लेटिंग अबो इंपंच असेसमेंट ऑर्डर फॉर द पासिंग ऑर्डर विदाउट कंसीडर अप्लाइंग द माइंड बोलकर क्या बोला है, मतलब इसका मीनिंग आकर डिपार्टमेंट के बंदे आकर विदाउट कंसिडरिंग उनका ओन माइंड यूज़ करके ऑर्डर पास कर देते विथ नॉट प्रॉपर नॉलेज। उनको चेक करना चाहिए था विथ प्रॉपर नॉलेज, उनका माइंड से ही वो केस फेल कर दे। इट इज़ नॉट जस्टिस, यहाँ पे लिखा है वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस बोल के, ऐसा डिपार्टमेंट कर नहीं सकते हैं बोल के। इसीलिए उनको क्या गया, नॉट ओनली द इंपंच ऑर्डर डेट 17/1/20 कंसीडर
कंसीडर द लेटर रिटर्न टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट पिटिशन बैंक। ऑलरेडी इनको बैंक अटैचमेंट बैंक फ्रीज कर दिया था डिपार्टमेंट ने, वो बैंक आकर फ्रीज आकर क्यूज करिए बोल के कोर्ट ने ऑर्डर किया था। क्यूज मतलब कैंसिलेशन, वो कैंसिल करो बोल के। उसके बाद बैंक फ्रीज है ना, वो अनफ्रीज हो जाएगा। थोड़े दिन बाद ऑर्डर आने के बाद थोड़े दिन बाद उनको अनफ्रीज हो जाएगा। उसके बाद ग्रांड लिबर्टी ग्रांड, उनको थोड़ा ग्रांड दी जाएगी। डिपार्टमेंट को आकर बोला है फ्रेश ऑर्डर पास कंसीडर करिए विथ प्रॉपर पिटिशनर रिप्ले डेट दिए थे ना, पीरियड 16/10/24 पीरियड का रिप्ले थोड़ा कंसीडर करके फ्रेश ऑर्डर पास करिए बोल के बोल रहे हैं। ये अगर हर स्टेट में होता है, क्या हो रहा है मतलब डिपार्टमेंट आकर स्टेट टैक्स भी है, उसमें सेंट्रल टैक्स भी है। इन लोग क्या करते हैं मतलब थ्रू चंद रिप्ले को आकर कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है। इसमें कोर्ट ने आकर रिलीफ दी है इनको टू बी फ्रेश कंसीडर। इनकी तरफ से कुछ बैंक अटैचमेंट होया मतलब वो बैंक अटैचमेंट को कैंसिल करिए, फ्रेश डेट में फ्रेश ऑर्डर पास करिए विथ उनका रिप्ले आकर प्रॉपर ऑब्जर्विंग करके उनको प्रॉपर ऑर्डर दीजिए बोल के डिपार्टमेंट को कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। या एसएससी के फेवर में केस क्लोज हुआ है। आप सब लोग भी इस रेमेडी का बेनिफिट ले सकते हैं विथ प्रॉपर टाइमलाइन, क्योंकि ऑर्डर पास होने के 3 महीने में अपील फाइल करना है, प्लस 1 मंथ एक्सटेंड है, बट 90 डेज़ के अंदर फाइल करना चाहिए बिफोर सपोज ये फाइल राइट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर, क्योंकि टाइम लिमिट बाहर होगा तो पेनल्टी इंटरेस्ट बोल के आएगा। ठीक है, आप लोग ऐसा मत करिए। कुछ भी क्लैरिफिकेशन जरूर हो तो हम लोग को कांटेक्ट करिए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट केस के बाद।